हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एनके सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनके सेल्स क्या होती है, इनका मैकेनिज्म्स कैसा होता है, ये कैसे किल करती है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एनके सेल का फुल फॉर्म होता है नेचुरल किलर सेल या फिर इनको नल सेल भी कहा जाता है। एनके सेल्स के पास सीडीआर एब्सेंट्स होते हैं, तो इसीलिए वो एंटीजन को जज या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर सीडीआर ही एब्सेंट है तो भाई वो एमएचसी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, देखते हैं। पहले हम देखेंगे एनके सेल का स्ट्रक्चर। तो एनके सेल के देखो, जैसे टी सेल या बी सेल के पास जैसे अल्फा और बीटा डोमेन हमें देखने को मिले थे, वैसे इनके पास प्रेजेंट होते हैं दो रीजन। एक तो होता है KAR, एक होता है KIR। तो जो KAR वाला रीजन होता है उसका फुल फॉर्म है किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर, और जो KIR होता है वो होता है किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, जो जाके रिकॉग्नाइज करता है MHC1 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एनके सेल के ऊपर कौन कौन से CD प्रेजेंट होते हैं? CD2 प्रेजेंट होते हैं, CD7 प्रेजेंट होता है, CD16 प्रेजेंट होता है, और जो CD16 होता है ना उसके पास IgG एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इन दिस केस इट कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन। तो ऐसे वाली केस में CD16 अगर प्रेजेंट है तो उसके पास IgG का रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इन दिस केस इट कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन। तो ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है इसी केस में सिर्फ। इट शोज द ADCC, और ये शो करता है ADCC मैकेनिज्म को या फिर फिनोमिना को, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। क्यों, क्या होता है ADCC? एंटीबॉडी बाइंड टू टारगेट सेल एंड डायरेक्ट इम्यून सेल टू डिस्ट्रॉय इट। कि एंटीबॉडी जो होती है वो टारगेट सेल को जाके बाइंड हो जाती है और वो इम्यून सेल को डायरेक्शन देती है कि मतलब इम्यून सेल टू डिस्ट्रॉय, कि वो जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये होता है ADCC। उसके बाद इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल लिम्फोसाइट नॉट ग्रैनुलोसाइट, कि इसके पास ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं लेकिन फिर भी हम इसे ग्रैनुलोसाइट नहीं बोलते, हम इसे लिम्फोसाइट में ही हम इसको कंसिडर करते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स ओरिजिन विच इज़ लिम्फॉइड, क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है ना वो लिम्फॉइड होता है, इसकी वजह से। उसके बाद अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो देखो कि सपोज कोई सेल है जिसका जीनोम में म्यूटेशन हो चुकी है, यानी कि वो म्यूटेटेड प्रोटीन बना रहा है। तो अगर वो म्यूटेटेड बना रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि उस सेल में बन गए भाई, या फिर उस बॉडी पार्ट में बन गए बहुत सारे ट्यूमर। अब हमें अगर उसको किल करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो, ये प्रेजेंटेड ट्यूमर। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि अगर MHC1 अगर प्रेजेंट है यहाँ पे, और TC सेल के पास क्या होता है, CD8 प्रेजेंट होता है। तो CD8 क्या करता है, MHC1 को रिकॉग्नाइज करेगा। अल्फा बीटा क्या करेंगे, वो जो म्यूटेटेड जो पेप्टाइड प्रेजेंट है या फिर एंटीजन प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड उसको किल कर देगा। एंड देन फाइनली क्या होगा, परफोरिन रिलीज होगा या फिर ग्रैंजाइम रिलीज होगा। लेकिन ये तो मैंने बात कर ली कि एक नॉर्मल कंडीशन की, लेकिन एक ट्यूमर प्रेजेंट है, सपोज वो MHC नहीं है, उसके पास MHC एब्सेंट है वहाँ पे, तो फिर एक्शन में आती है एनके सेल, जिसके पास प्रेजेंट होता है KAR एंड KIR, किलर एक्टिवेटिंग रीजन, किलर इनहिबिटरी रीजन। जो KIR था उसका फंक्शन क्या था कि वो MHC को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इस कंडीशन में तो MHC एब्सेंट है, तो अगर MHC ही नहीं है तो वो इसको इनहिबिट नहीं करेगा। फिर कौन सा रीजन एक्टिवेट होगा, KAR। फिर जब KAR जब एक्टिवेट होता है तब जाके एनके सेल रिलीज करती है परफोरिन एंड ग्रैंजाइम को। फिर परफोरिन एंड ग्रैंजाइम आके जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखो, ये था ना कि ये है हमारी इन्फेक्टेड सेल, कि इसके पास अनेबल टू प्रेजेंट MHC1 ऑन सरफेस। तो KIR का काम क्या होता है कि वो MHC को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इसके पास तो MHC है ही नहीं, तो फिर कौन एक्टिवेट होगा, KAR एक्टिवेट होगा। एंड देन फर्दर वो रिलीज करता है परफोरिन एंड ग्रैंजाइम। और जो नॉर्मल कंडीशन थी, ये तो हो गया एनके सेल के बारे में। अगर हम TC सेल के बारे में देखें तो वो क्या काम करती थी कि सपोज ये इन्फेक्टेड सेल है, इसके पास MHC प्रेजेंट है, इसने एंटीजन को मतलब वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ये सेल्फ पेप्टाइड है इसके पास, तो CD8 क्या करता है, जो TC के ऊपर प्रेजेंट होता है वो रिकॉग्नाइज करेगा MHC1 को। जो अल्फा और बीटा चेन होती है वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को, एंड देन फर्दर वो रिलीज करती है TC सेल,
जो कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो रिलीज़ करती है परफोरिन एंड ग्रैंजाइम को, और फिर वो जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया NK सेल्स के बारे में और TC सेल के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट बोथ TC सेल एंड NK सेल प्रोवाइड रिस्पॉन्स फॉर ट्यूमर सेल इन डिफरेंट कंडीशन, कि दोनों ही ट्यूमर सेल के लिए रिस्पॉन्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अलग अलग है। MHC का यहाँ पे झोल है कि एक जगह पे MHC प्रेजेंट है, MHC प्रेजेंट नहीं है। तो इस हिसाब से हाँ, हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि TC सेल को एक्टिवेट होना चाहिए या फिर NK सेल को। नो एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, कोई भी एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर नहीं होता NK सेल के पास, सो डू नॉट प्रोड्यूस मेमोरी सेल, तो ये कोई भी मेमोरी सेल को प्रोड्यूस नहीं करती। द रिसेप्टर KIR डिटेक्ट द MHC1, इट ओनली प्रेजेंट ऑन द सेल इट कंसिडर्ड एज द सेल्फ। बोला ना कि KIR का फंक्शन क्या होता है कि वो MHC1 को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जो NK सेल होती है वो ट्यूमर एंड इन्फेक्टेड सेल, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है, उनको किल करने का काम करती है। नाम में ये भाई उसके नेचुरल किलर। NK सेल कैन सिक्रेट साइटोकाइंस, साइटोकाइंस को भी सिक्रेट कर सकती है। NK सेल बिहेव लाइक TC सेल इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि TC सेल और NK सेल में क्या क्या सिमिलरिटी है, कि इनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों के अंदर ही परफोरिन एंड ग्रैंजाइम दोनों ही रिलीज़ कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दोनों का मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने NK सेल और उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। तो ये मेनली याद रखना है कि NK सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है भाई KAR एंड KIR। KIR का काम होता है कि वो MHC को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, लेकिन अगर MHC प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑफकोर्स वो इनहिबिट हो जाएगा और वो KAR को एक्टिवेट कर देगा, फिर KR एक्शन में आएगा और फिर वो NK सेल को, मतलब NK सेल फिर वो जब वो एक्टिवेट हो जाता है ना KAR रीजन, तब वो रिलीज़ करती है परफोरिन एंड ग्रैंजाइम को। एंड परफोरिन एंड ग्रैंजाइम का फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या क्या काम करती है। परफोरिन जो होता है वो पोर्स क्रिएट करने का काम करता है सेल में, एंड ग्रैंजाइम अपोप्टोटिक पाथवे को मतलब स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ऑफकोर्स जो वायरस इन्फेक्टेड लाइक जो भी चीज़ें होंगी उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने NK सेल और उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.